हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। आई नो बहुत सारे लोग नाराज होंगे क्योंकि मैंने पीछे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाली। उसका रीज़न ये था कि आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड और मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं एक भी वीडियो बना सकूं। अब उसके अलावा हम आते हैं सीधा अपनी वीडियो वाले पोर्शन पर। सो आज की वीडियो होने वाली है सोलो लेवलिंग एनिमे का पोर्शन। आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें पता है कि सोलो लेवलिंग की मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। सेकेंड पार्ट अभी भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन फर्स्ट पार्ट पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया था जिसकी वजह से वो वीडियो ही डाउन हो गई। अब वो वाली वीडियो पूरी की पूरी मैं ये वीडियो में नहीं बनाने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट है और ये वीडियो मोस्टली हमारे एनिमे से रिलेटेड होने वाली है। तो अब बकवास करता है बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। सोलो लेवलिंग की स्टोरी का प्रमाइस एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कुछ अजीब दरवाजे यानी गेट्स पूरी दुनिया में जगह जगह पर दिखने लगते हैं, जो इंसानी दुनिया को एक ऑल्टरनेट डिमेंशन से जोड़ते हैं। एट द सेम टाइम ह्यूमंस के अंदर कुछ सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी आ जाती हैं जिससे वो इन गेट्स में पाए जाने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ सकें। पर ह्यूमंस के अंदर की ये सुपरनैचुरल लिमिटेड पावर्स होती हैं और ये पावर्स को डिफरेंट रैंक में ईजिली डिवाइड किया जा सकता है। इन ह्यूमंस को हंटर कहते हैं और उनका रैंकिंग होता है लेटर ग्रेड ई से लेकर के एस तक। हंटर एजेंसीज और गिल्ड्स की स्थापना होने के साथ ही ये एक करियर बन गया है इंडिविजुअल्स के लिए कि वो गेट में अंदर एंटर करके उनके बॉस को मारें जिससे वो प्रॉफिट कमा सकें। अब इसी में हमारा मुख्य पात्र सूंग जिन वू एक ई रैंक हंटर होता है जो कि लोएस्ट रैंकिंग होती है। बट जिन वू इस लोएस्ट रैंकिंग में भी सबसे कमजोर हंटर है, इसलिए उसका निक नेम वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर है। जिन वू वीकेस्ट से वीकेस्ट डंजन में भी जाने के बाद हमेशा चोट खा के वापस आता है, जहाँ के मॉन्स्टर्स को मारना किसी के लिए भी बहुत ईजी टास्क होता है। अब सवाल ये है कि इतना कमजोर आदमी हंटर क्यों बना? सो इसका सिंपल आंसर ये है कि जिनवू की छोटी बहन और बीमार माँ है जो कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। एक्चुअली जब ये गेट्स धरती पर उभरने लगे तो कुछ लोगों को पावर मिलने लगी, वहीं कुछ लोग इन गेट्स से निकलने वाली माना यानी एनर्जी की वजह से बीमार पड़ने लगे। ऐसे ही सुंग जिनवू की मदर के साथ भी हुआ था। वो अब ऑलमोस्ट कोमा की स्टेट में हॉस्पिटलाइज्ड है। सो जिन वू को किसी भी हालत में पैसे कमाने थे। अब एक दिन जिन वू एक ग्रुप के साथ एक डी रैंक गेट के रेड करने के लिए निकल जाता है जो उसके कैपेबिलिटी से बहुत ऊपर है, लेकिन आम हंटर्स के लिए काफी आसान रेड थी वो। एंड वो लोग मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को मार भी देते हैं, लेकिन गेट अब भी बंद नहीं हुआ था। एक्चुअली इन गेट्स में आम मॉन्स्टर्स होते हैं और एक लीडर होता है, एंड जब ये हंटर्स लीडर को मार देते हैं तो गेट बंद हो जाता है। लेकिन इस केस में गेट बंद नहीं हुआ था, बल्कि इनको उस गेट के अंदर एक और बड़ा सा गेट दिखाई देता है। जब ग्रुप उस गेट के अंदर जाता है तो उसमें अजीब तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। अभी ये लोग कुछ समझ पाते कि तभी पता चलता है कि ये जो मूर्तियां थी ये आम नहीं बल्कि इनमें जान थी, और ये मूर्तियां एक एक करके इस ग्रुप पर अटैक करने लगती हैं। इट वॉज लाइक अ गेम जिसको डिकोड करके ही बचा जा सकता था, एंड जिन वो चीज़ों को डिकोड करने भी लगता है। बट बहुत कुछ करने के बाद भी इस ग्रुप के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स भी इजीली मारे जा रहे थे। तभी उनको गेट से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। जिन वू अपनी टीम के बाकी बचे हुए मेंबर्स को बाहर जाने के लिए कह के खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन जैसे ही जिन वू की जान जाने वाली होती है, उसके आगे एक स्क्रीन फ्लैश होता है जिसमें लिखा होता है इफ यू वांट्स टू बिकम अ प्लेयर। तो नीचे 2 ऑप्शंस थे, यस और नो। जिनवू चूजेस टू बिकम अ प्लेयर। अब जब जिनवू की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पड़ा पाता है। सरप्राइजिंगली उसका जो हाथ पिछली फाइट में कट गया था वो भी रिकवर हो चुका था। फिजिकली तो उसकी बॉडी में कोई बड़े चेंजेस नहीं आए थे। इतने डेंजरस डंजन से ऐसे ही सही सलामत आने की वजह से अथॉरिटी वालों को लगा कि कहीं कुछ बड़ा बदलाव ना हुआ आया हो। सो वो चेक करने के लिए 2 ऑफिसर्स आए थे। जिनवू का माना लेवल चेक किया उन्होंने, बट इट वॉज 0 एज ही वॉज द वीकेस्ट हंटर। सो वो लोग भी चले गए। बट सरप्राइजिंगली अब टाइम पर जिनवू के पास एक HUD का एक्सेस होता है जिसके थ्रू उसको डिफरेंट क्वेस्ट मिलते रहते हैं, जिनको पूरा करने पर उसको सरप्राइज मिलते हैं। ये किसी मोबाइल गेमिंग की तरह होता है बट इन रियल लाइफ। इन क्वेस्ट के माध्यम से उसे पता चलता है कि वो लेवल अप कर सकता है, जो उसकी पावर्स को एनहांस करते हैं और उसकी इनक्रेडिबल पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे लेवल 1 से शुरुआत करनी होगी।
अब जीन वू एक एक करके क्वेस्ट को कंप्लीट करके लेवल अप होने लगता है। लेवल अप करते करते उसकी फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंजेस आने लगते हैं और उसके फाइटिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आने लगती है। इसी बीच एक क्वेस्ट में उसको एक काफी पावरफुल डी रैंक बॉस से लड़ने का मौका मिलता है, जिसे वो अकेले ही हरा देता है। इसके बाद वो एक रियल रेड में शामिल होता है जिसमें कई पावरफुल हंटर्स थे एंड जीन वू को उन्होंने बेसिकली अपना सामान ढोने के लिए रखा हुआ था। एज डोंट फॉरगेट, दुनिया की नजर में जीन वू अभी भी वीकेस्ट हंटर है। इस ग्रुप में एक लड़का यू जिन हो भी होता है, बट ये ग्रुप यहाँ इन लोगों को बेसिकली मारने के लिए लाए होते हैं। लेकिन जीन वू अब पहले जैसा तो था नहीं, सो वो डंजन के बॉस को भी मार देता है और फिर इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स को भी मार डालता है। बट उस ग्रुप में एक एस रैंक हंटर हुआंग डोंग सू का भाई भी शामिल होता है। रिमेंबर, ये एस रैंक हंटर्स जो हैं वो सबसे हाई लेवल के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हाई लेवल के हंटर्स होते हैं। सो ऑब्वियसली दिस वाज लाइक अ बैड आइडिया फॉर सुंग जीन वू। अब इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद जीन वू और जीन हो फिर से मिलते हैं। जीन हो अपने लक्ष्य बताता है कि उसका एक सेट नंबर ऑफ रेड्स करके अमीर पिता के नए गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनना था। उसने जीनवू को अच्छा खासा पैसा ऑफर किया और बदले में जीनवू ने शर्त रखी थी कि वो हर रेड में सिर्फ वो 2 जने ही डंजन के अंदर जाएंगे, लेकिन रूल्स के हिसाब से 8 जनों की फिर भी नीड रही थी। दैट मीन्स कि ये 2 जने अंदर जाएंगे, बाकी के 6 लोग डंजन के बाहर ही रहेंगे। अब पॉइंट ये था कि अभी भी जीनवू जो है ये सारी चीज़ों को छुपाए रखना चाहता था, तो इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा और ये लोग किसी और को कुछ भी नहीं बताएंगे। अब जीन हो उसके लिए डंजन्स ढूंढने लगता है। मीनवाइल जीन वू एक और रेड में शामिल होता है जिसमें उस भयानक दिन जो लोग जीन वू के साथ में थे और जिंदा बच गए थे वो लोग भी शामिल होते हैं। वो सब जीन वू को देख करके काफी बुरा फील करते थे। बेसिकली वो लोग काफी गिल्टी थे कि उन्होंने जीन वू को अकेले ही वहां छोड़ दिया था। बट इस ग्रुप में एक क्रेजी बट पावरफुल हंटर था जो 2 क्रिमिनल्स को मारने के लिए आया हुआ होता है इस रेड के बहाने। बट ही वॉज क्रेजी एंड वो सारे सबूत मिटाने के चक्कर में सब लोगों को भी मारने लगता है, जैसे कि जीन वू और उसके साथ के जो बाकी के साथी थे पिछली रेड से। सो जिससे इफेक्ट होकर के जीन वू उसको ही मार डालता है। दिस वॉज सरप्राइजिंग एंड नाउ दोज लेफ्ट नोज की जीन वू का सीक्रेट क्या है, बट वो लोग जीन वू के लिए अपना मुंह बंद रखते हैं। बट इस असैसिन को मारने के बाद जीन वू को कैमोफ्लैज होने की एबिलिटी मिल जाती है, जिससे वो छुप करके भी अब अटैक कर सकता था। अब डंजन को क्लियर करने के बाद जीन वू को एक और नया क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे एक करियर हासिल करना होता है। ये उसे एक खास डंजन में लेकर जाता है जहां उसे बॉस को हराने के बाद नेक्रोमांसर का टाइटल मिलता है। नेक्रोमांसर बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि मरे हुओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस शक्ति के साथ में वो अपने दुश्मनों के मरे हुए आत्माओं को इकट्ठा कर सकता था और उन्हें अपनी तरफ से लड़ने के लिए भी बुला सकता था। इस नई शक्ति के साथ में वो अपनी पहली बड़ी शैडो इग्रिस की आत्मा को हासिल कर लेता है। अब डूड, ये जो कैरेक्टर है ना इग्रिस, ही इज डैम कूल। इग्रिस की सबसे मुख्य पहचान उसकी वफादारी थी, जैसे कि उसने जीनवू के लिए वफादार होने के कारण तब तक नहीं माना जब तक जीनवू ने उसे अपने लिए वफादार रहने के लिए कोई रीजन नहीं दे दिया। उसका इंसाफ और खिलाफत भी थी उसके अंदर बहुत ज्यादा। जैसे ही जीनवू ने उसे बिना किसी हथियार के से लड़ने का फैसला किया, उसने भी अपनी तलवार को एक तरफ फेंक दी और वो बिल्कुल मतलब 1-on-1 करके उसके साथ में लड़ने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं कि जीनवू के हाथ में अब कोई तलवार वलवार नहीं है तो ये भी मतलब उसको तलवार से मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं था। बिकॉज ही वॉज इंसाफ परस्त। एंड इग्रिस ने जिस फॉर्म में जीनवू के साथ में लड़ाई करी थी ना, वो उसका सबसे वीकेस्ट फॉर्म था, क्योंकि आगे चल करके हमें दिखाई देता है शैडो मोनार्क में जिस तरीके के साथ में इग्रिस का पूरा रोल रवैया था, इट वॉज डैम गुड। पास्ट में इग्रिस एक बहुत ही हाई पावरफुल और बहुत ही मस्त वाला फाइटर था। सो गाइस, अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो सीजन 2 का स्टार्टिंग प्लॉट है। सो जो लोग स्पॉयलर्स नहीं चाहते दे कैन लीव दिस वीडियो फ्रॉम हियर ओनली। अब अपनी नई शक्ति के साथ वो एक नॉर्मल से गेट पर गिल्ड रेड में शामिल होने के लिए जाता है। कौन? ऑब्वियसली जीनवू। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो एक अपर रैंक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये उन्हें एक फ्रोजन वेस्टलैंड में पहुंचा देती है जहां इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स होते हैं जो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। गिल्ड को तबाह कर दिया जाता है, लेकिन
एंड में जीन वू सेव्स द डे। वो एक बातचीत के दौरान समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स को एक आवाज उनके दिमाग में इंसानों को मारने के लिए मजबूर कर रही है। इस एनकाउंटर के बाद जीन वू अपना ध्यान को एक नए एस रैंक डंजन पर लेकर जाता है। इसी बीच एक आदमी गेट के अंदर पाया जाता है और हुआंग डोंग सू उसे मॉन्स्टर घोषित कर देता है। बट यहाँ पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जीन वू का पिता आई हुआन है। अब नए डंजन के अंदर जीन वू को 2 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो हीलिंग मेडिसिन बना सकती हैं। अब उसको थर्ड कंपोनेंट की नीड थी। ही वॉज होपिंग कि इनकी हेल्प से वो अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर सके, पर ये काफी हार्ड डंजन था, सो जीन वू बाद में वापस आने का फैसला करता है। अब इतनी पावर होने के बाद भी जीन वू ए रैंक हंटर था, सो ही डिसाइड्स कि वो फिर से रैंक इवैल्यूएशन करेगा, जिसमें उसका जो रैंक था वो एस आ जाता है। दैट इज लाइक द हाईएस्ट रैंक, सीधा ए से एस। लेकिन पब्लिकली रिविलेशन 3 दिन बाद होनी थी, सो मीनवाइल वो एक और हाई रैंकिंग रेड में एज अ माइनर जाता है, यानी बेसिकली माइनिंग करने का काम होता है उसका। बट वहाँ हालत को बिगड़ते हुए देखकर जीन वू मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है। मीनवाइल उसकी पावर जो है वो लोगों के आगे रिवील हो जाती है। अब इस रेड के बाद दुनिया के आगे एक न्यू फाउंड एस रैंकर सामने आता है जो कि है सुंग जीन वू, जिसके बाद कई सारे गर्ल्स जीन वू को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, बट जीन वू सबको रिफ्यूज करके वापस उस डंजन में थर्ड आइटम लेने के लिए जाता है जिससे वो हीलिंग मेडिसिन बना सके। यहाँ जीन वू की दोस्ती डीमन ईजिल के साथ में हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो ह्यूमंस को मारना नहीं चाहते, बल्कि कई मॉन्स्टर्स बस अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फाइनल कंपोनेंट मिलने के बाद जीन वू एक एलिक्सर बनाकर अपनी मदर को ठीक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड हियर कम्स द सीन जहां से एनिमे की शुरुआत हुई थी सीजन 1 में। रिमेंबर देयर वाज जायंट एंट मॉन्स्टर्स जो कि उड़ भी सकते थे। यस, सो जब जीन वू ये सब में बिजी था, धरती पर जायंट एंट मॉन्स्टर्स का आतंक फैला हुआ था। यहाँ कई देशों से हंटर्स आए हुए थे इनसे लड़ने के लिए। चीजें ह्यूमैनिटी के अपोज जाती हुई दिखाई दे रही थी। लग रहा था जैसे एंट किंग जीत ही जाएगा, पर वहाँ अखाड़े में जैसे ही जीन वू उतरता है और वो एंट मॉन्स्टर किंग को मार के ये जंग जीत जाता है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब इससे आगे भी सोलो लेवलिंग की स्टोरी बहुत बची हुई है। मेरी फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट पूरी मनवा कंप्लीट कर दी थी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल अभी बिकॉज आई डोंट वांट कि फिर से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए किसी आलतू फालतू के रीजन की वजह से। दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग वेरी स्पेसिफिक। सो यहीं पर ही ये वाली वीडियो मैं एंड करूंगी। आई होप सीजन 2 ऑलमोस्ट यहीं पर ही एंड हो जाएगा। अगर सीजन 2 इससे लंबा जाता है ना तो आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। अदरवाइज आप ये समझ लो कि मेरी ये वीडियो सीजन 1 और सीजन 2 का कॉम्बिनेशन रहने वाली है। इफ इनके सीजन 2 में हम इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर देयर विल बी अनदर वीडियो, बट डूड वो एपिसोड वाइज एपिसोड वाला आइडिया आई हैव ड्रॉप्ड इट आउट। वो इट वॉज अ बैड आइडिया। स्पेसिफिकली अगर इस तरीके के छोटे छोटे एनिमेशंस आते हैं 6 एपिसोड के 7 एपिसोड के, मेरा ये टाइप है ही नहीं कि मैं एपिसोड बाय एपिसोड सबको एक्सप्लेन करूं भाई, क्योंकि अगर आपको एपिसोड बाय एपिसोड ही देखना है ना तो आप सीधा जा करके वो एनिमे देख सकते हो। मुझे ज़रूरत की थी क्या है एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेन करने की। आई एम मेकिंग दीज वीडियोज टू मेक यू अंडरस्टैंड स्टफ जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है थ्रू द एनिमेशन। और दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए हु वांट अ शॉर्ट समरी ऑफ सम काइंड, तो भाई आई एम नॉट गोइंग टू डू दोज एपिसोड बाय एपिसोड वाली वीडियोस। इसके अलावा देर इज दिस थिंग, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं दे ऑलरेडी नो कि काइजू नंबर 8 का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी एंड फाइनली काइजू नंबर 8 का फर्स्ट एपिसोड आ गया है। सिमिलरली काइजू नंबर 8 का भी जो एंड में ख़त्म होने के बाद ही अच्छी खासी लंबी वीडियो आएगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एपिसोड के बाद में एक शॉर्ट वीडियो निकाल दूँ एटलीस्ट, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू गाइज वट एवर इट इज लाइक। ठीक है, सो इसके साथ ही अब हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो।